नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होने वाले हैं और इस चुनाव में जितने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो सब अपने हिसाब से चुनाव वादा कर रहे हैं, जिसमें विवेक रामास्वामी जो इंडियन अमेरिकन हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यह वादा किया है कि अगर हम 2024 के इलेक्शन लड़ते हैं और हम अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो जो H1B वीज़ा है जिसके तहत बाहरी प्रवासी हमारे कंट्री में आते हैं काम करने के लिए, वो H1B वीज़ा बंद कर देंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि H1B वीज़ा है क्या। तो देखिए, H1B वीज़ा जो है वो अमेरिका जारी करती है अपने देश में स्किल्ड वर्कर को काम करने के लिए हायर करने के लिए, यानी कि बाहर के देश से स्किल्ड वर्कर जो है वो अमेरिका में जाते हैं H1B वीज़ा के द्वारा और वहाँ पे काम करते हैं 3 साल और 6 साल के बीच। जो H1B वीज़ा होते हैं वो 3 साल के लिए अलॉट होते हैं, जो समय समय पे जो है इसको एक्सटेंड भी किया जाता है और मैक्सिमम एक्सटेंडेड इसको 6 साल तक किया जा सकता है। यानी कि H1B वीज़ा अगर मिल जाता है तो मिनिमम 3 साल तक वहाँ पे रह के काम कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड करके 6 सालों तक वहाँ पे रह कर के काम कर सकते हैं। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीज़ा जारी करते हैं, जिसमें से 60,000 H1B वीज़ा उन स्टूडेंट के लिए रहते हैं जो वहाँ पे जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर स्किल्ड वर्कर के लिए रहते हैं जो वहाँ पे जा कर के वर्क कर सकें। और 85,000 में से जो 20,000 H1B वीज़ा रहते हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं बाहर के लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और हायर एजुकेशन वहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि मास्टर्स कर रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं। तो 20,000 जो H1B वीज़ा रहते हैं उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहते हैं कि वहाँ से जब PhD डिग्री जब पूरा हो जाए तो वहाँ पे ही रह कर के काम कर सकें। तो कहने का मतलब यह है कि 85,000 जो वीज़ा है उसमें से 20,000 बाहर से गए हुए स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए रहते हैं, और 60,000 जो बाहर के लोग वहाँ पे जा कर के काम कर सके या फिर पढ़ सकें उन वैसे लोगों के लिए रहते हैं। तो रामास्वामी जी का यह कहना है कि अगर हम 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो पूरी तरह से H1B वीज़ा को ख़त्म कर देंगे, और H1B वीज़ा को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे स्किल वर्कर को या फिर स्टूडेंट को मेरिट बेस्ड पे अमेरिका लाएंगे। यानी कि अभी तक तो जो वहाँ पे स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय जाते थे, स्किल वर्कर जाते थे, वो लॉटरी बेस्ड पे जाते थे। किसी की लॉटरी लग जाती थी तो वो वहाँ चले जाते थे, और जिनकी लॉटरी नहीं लगती थी वो नहीं जा पाते थे। तो रामास्वामी जी का ये कहना है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे जो बाहर के स्टूडेंट या फिर स्किल्ड एम्प्लॉय को यहाँ पे लाने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, एक टेस्ट कंडक्ट कराए, और उस टेस्ट के बिहाफ पे जो है वो अमेरिका जा सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि पहले तक तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय जाते थे वो लॉटरी बेस्ड पे जाते थे। वो ऐसे कि 2021 वर्ष में 85,000 स्लॉट जो थे वो H1B वीज़ा के लिए खाली थे, जिसमें करीब 7,80,000 एप्लीकेशन जो है H1B वीज़ा के लिए डाले गए थे। अब समझिए कि 85,000 सीट खाली हैं H1B वीज़ा के लिए, और उस सीट पे करीब 7,80,000 एप्लीकेशन गए हुए थे H1B वीज़ा लेने के लिए। तो 7,80,000 जो एप्लीकेशन है वो एक तरह से लॉटरी बेस्ड ही एप्लीकेशन है। इसमें किसी का लॉटरी लग सकती है, किसी की नहीं लग सकती है। तो रामास्वामी जी का पूरा क्लियर कट यही है कि हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, एक पोर्टल जारी करेंगे, और उस पोर्टल में जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और जिसका मेरिट बनती है वही अमेरिका में जा सकते हैं। अभी तक अमेरिका में जो जाते थे H1B वीज़ा के लिए वो मेनली जो IT प्रोफेशनल ही जाते थे, और यह IT प्रोफेशनल जो होते थे वो मोस्टली इंडिया और चीन से होते थे। भारत और चीन के ही मोस्टली एम्प्लॉय IT सेक्टर के लिए अमेरिका में H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। तो रामास्वामी जी का यह कहना है कि IT सेक्टर के लिए मोस्टली एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन अब हम पोर्टल जो जारी करेंगे उसमें सारे सेक्टर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगे। यानी कि जितने भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, छोटी से छोटी लेकर के बड़े से बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी, सारे अपॉर्चुनिटी के लिए वो पोर्टल बनाया जाएगा, और उस पोर्टल में बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देंगे, स्किल एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, टेस्ट क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, उनकी मेरिट बन जाती है तो वो अमेरिका आ सकते हैं।
तो आपको यह खबर कैसी लगी, आपको H1B वीज़ा के बारे में जो बताए हैं यह खबर, ये आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।